नमस्कार, स्वागत है जी न्यूज़ के तमाम दर्शकों का। मैं अखिलेश आनंद हूँ। इस वक्त मैं दिल्ली के रोहिणी इलाके में मौजूद हूँ। आर्य समाज का एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ पर चल रहा है और मेरे साथ जो शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज हैं नहीं। स्वामी रामदेव, आप न सिर्फ योग गुरु हैं, सनातन के मर्मज्ञ हैं और बिजनेस गुरु भी हैं। सबसे पहले स्वामी जी, मैं महर्षि दयानंद का शिष्य हूँ और महर्षि दयानंद ने मुझे पुरुषार्थ करना सिखाया और पुरुषार्थ से अर्जित अर्थ को परमार्थ में लगाना भी सिखाया। इसलिए ये जो दृष्टि मुझे मिली कि मनुष्य जीवन सामान्य उद्देश्यों के लिए नहीं है, सामान्य उद्देश्यों के लिए जीवन को जीना जीवन का तिरस्कार है, तो ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। महर्षि दयानंद ने हमें विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ का सूत्र दिया। जात पात ऊंच नीच भेदभाव को मिटा करके कैसे देश को एक सूत्र में बांधा जा सकता हो, बांधा और देश को आज़ाद कराने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आज 65 एकड़ भूमि पर ये जो आर्य समाज का जो पूरा दर्शन है, माने जो सच में सनातन का दर्शन है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं, उसको यहाँ जमीन पर हमारे विनय आर्य जी ने और इनके मित्रों ने बहुत पुरुषार्थ करके चरितार्थ किया। देखते आनंद आ गया। स्वामी जी ये क्या लिखा हुआ है, ये जरा थोड़ा समझाइए ना दर्शकों को। ये है अष्टांग योग। महर्षि दयानंद ने इसके ऊपर सबसे ज्यादा बल दिया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, योग के ये जो 8 अंग है, इससे हमारा वैयक्तिक जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा सामाजिक और वैश्विक जीवन, क्योंकि व्यक्ति जब अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तपस्या स्वाध्याय ईश्वर परिधान माने वैयक्तिक और सामाजिक जीवन में शुचिता होगी तभी तो समाज सुखी होगा। यदि हिंसा झूठ बेईमानी दुराचार अनाचार व्यभिचार होगा तो समाज में विघटन होगा। तो महर्षि दयानंद ने एक व्यवहारिक दर्शन दिया और आचरण की श्रेष्ठता पर बल दिया। तो योग से हमारा जीवन तो अच्छा होता है, हमारा चरित्र हमारा आचरण भी पवित्र होता है। अच्छा, आप सनातन की स्वामी जी इतनी बातें करते हैं, एक खबर में देख रहा था कि जामिया यूनिवर्सिटी में एक आयोजन होने वाला है, वहाँ पर अखंड भारत नृत्य का आयोजन करने की बात कही गई, उसका विरोध शुरू हो गया। ये क्या है, अखंड भारत की परिकल्पना क्या है और इससे क्या दिक्कत भला किसी को हो सकती है? देखो क्या है, कुछ लोग ना एकदम उनके दिमाग में भूसा भरा पड़ा है, माने बहुत ज़्यादा जिनके दिमाग में गंदगी भरी पड़ी है, वो लोग कभी भी भारत और भारतीयता के गौरव को देखना नहीं चाहते। इतना विराट भारत, कहाँ जो है इधर आधा चाइना की जो दीवार है उसके इधर तक भारत, इधर वर्मा और इधर इंडोनेशिया मलेशिया कंबोडिया से लेकर के और इधर ईरान तक और अफगानिस्तान तो महाराजा रणजीत सिंह के समय तक भी हमारे साथ ही तो था। तो इतना विराट भारत आज जो खंड खंड हुआ, पाकिस्तान तो भारत की आज़ादी के समय अलग हुआ, बांग्लादेश आदि, तो ये तो भारत की अखंडता का चिंतन होना ही चाहिए। और आगे से हम ना बटे, न राजनीतिक रूप से बटे, ना हम धार्मिक रूप से बटे, न जातियों के नाम पर बटे, ये सारा विभाजन बंद होना चाहिए। लेकिन अखंड भारत की परिकल्पना तो तब सच होगी ना जो पीछे लिखा हुआ है। स्वामी जी देखिए, अगर हम भी नहीं बटेंगे, हम तमाम हिंदुस्तानी एक रहेंगे, कोई जात पात नहीं, कुछ नहीं, तभी तो आगे बढ़ेंगे एक साथ सभी लोग। हाँ, ये बात तो एकदम ठीक है। तो नेता लड़वा देते हैं। ये महर्षि दयानंद का सूत्र है जो हमारे विनय आर्य जी ने यहाँ पर सबके सामने रखा कि हम बटे नहीं, हम एक साथ संगच्छध्वम, ये ऋग्वेद का अंतिम सूत्र है, सूक्त है। संगच्छध्वम संवदध्वम समवनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानि व आकुति समान हृदयानि व समानमस्तु वो मन यथा वसु साहस। तो ये हमारे भीतर जो एकता, समानता, स्वाधीनता और परस्पर पूर्ण प्रीति कि हम एक पूर्वजों की संतान है, एक धरती माता की संतान है और एक हमारा आराध्य ईश्वर है। बाकी तो सब देवी देवता वो हमारे पूर्वज हैं या हमारे इस पूरे अस्तित्व के सामंजस्य को बनाए रखने के लिए, लेकिन एक ईश्वर की उपासना हमें जोड़ती है। देश को घुसपैठियों से भी बहुत बड़ा खतरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी थोड़े दिन पहले इस चीज़ का जिक्र किया था, जिस तरह से डेमोग्राफी बदल रही है, वो एक चिंता की बात है। हाँ, ये बात तो है। घुसपैठी एक तो जनसंख्या के रूप में, फिर जो दूसरी घुसपैठ कर रहे हैं हमारे बच्चों के भीतर घुस करके, इसे यहाँ देखो दिखा रखा ना, नशा बना अस्तित्व के लिए चुनौती। तो ये घुसपैठ हमारे देश में नशे की हो गई है, घुसपैठ हमारे देश में अश्लीलता की होगी है। सोशल मीडिया के जरिए 4, 6, 8 घंटे हमारे देश के जो बच्चे हैं वो घुसे पड़े हैं, किसमें वो घुसे पड़े हैं, अलग अलग प्रकार के ऐसी साइट्स में, इस तरह के दृश्य देखने में, ऐसे पूरे विविधताओं के अंदर कि वहाँ से उनका उभरना ही एक बड़ी चुनौती है। तो बच्चों को हमें बचाना पड़ेगा, नहीं तो उनके जीवन में एक बहुत ज़्यादा
निकम्मापन, प्रमाद और अश्लीलता से उनका चरित्र का इतना बड़ा पतन हो जाएगा, कभी उभर ना सकेंगे। जो आदमी चरित्र से गिर जाता है ना, इतना कमजोर पड़ जाता है, वो कभी भी जीवन में सफलता की शिखर छू नहीं सकता। एक चीज़ मेरे मन में बार बार आती है, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, चूँकि सनातन के आप मर्मज्ञ भी हैं, बहुत इस पर आपकी गहरी पैठ है, जानकारी है। सनातन का एक तरीके से कई लोग कहते हैं कि स्वर्ण काल चल रहा है, सनातन से संबंधित बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि सनातन पर अटैक भी बहुत हो रहा है, टारगेटेड अटैक। अमेरिका में आप देख लीजिए, वहाँ भी हिंदुओं पर हमले की घटनाएं हुई हैं पिछले दिनों में। हाँ, ये बात तो हुई है। आज चारों तरफ से, माने हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी चिकित्सा व्यवस्था, हमारी परिवार व्यवस्था, हमारे देश का बचपन, हमारे देश का यौवन, हमारी पूरी सांस्कृतिक विरासत, सब को एक एक करके और पूरे एक योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्रकारी ताकतें लगी पड़ी है। माने हमारी कोख से हमला शुरू हो जाता है। इसलिए यहाँ पर IWF से लेकर के और जो भारत में जो है ना जी, माने जो आसुरी शक्तियाँ वो तो बढ़ती जा रही हैं और हमारी ताकत घटती जा रही है। सभी तरफ से हमें सजग होना पड़ेगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं JD वेंस, उनकी पत्नी है, उनका नाम उषा है, हिंदू, इसलिए वहाँ पर उनको ट्रोल कर दिया गया, उनकी आलोचना होने लगी, तमाम तरह की मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ा। ये क्या सोच है? मतलब देखिए, ये जो बहुत कुंठाएं जो अभी भी भरी पड़ी, महर्षि दयानंद ने यही कहा कि सारी कुंठाओं से उभरो, सबके भीतर एक आत्मा और एक परमात्मा का दर्शन करो। ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म का जो हमारा उपनिषद दर्शन है जी, उसको हमें जीना ही पड़ेगा। और यही एक नैसर्गिक सत्य है कि सब की आत्मा एक जैसी है, सबका ये देह भी एक जैसा है। आदमी को जो बढ़ाना है तो अपने सामर्थ्य को, अपने चरित्र को, अपने सद्गुणों को बढ़ाना है, उसके आधार पर मानव आगे बढ़ेगा। बाकी ये देश, काल, वर्ग, समुदाय, जात पात, इसके नाम पर जो ट्रोलिंग हो रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास हो रहा है, और जो साम्राज्यवादी ताकतें पूरी दुनिया में जिनकी डीप पॉकेट्स हैं, वो दूसरों को नीचे गिराने में, टेररिज्म हो या टैरिफ वार कहो, उसके नाम पर पूरी दुनिया में एक पूरा घमासान मचाया हुआ है। तो एक सामंजस्य तो होना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक स्पीच में सुन रहा था कुछ दिन पहले, वो राजनीतिक इस्लाम का जिक्र कर रहे थे। क्या आपको लगता है ये खतरा है? देखिए, वोट जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, फिर बीच में हमने शरबत जिहाद बोल दिया, दवा जिहाद, और पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं अब तो, मतलब थूक जिहाद, मूत जिहाद, पता नहीं क्या क्या है। मैंने नाम भी लेते समय अपने को शर्म आती है। तो कुछ ऐसे बहुत ही घटिया सोच का हो या बहुत ही अवैज्ञानिक, अतार्किक, अव्यवहारिक सोच वाले जो लोग हैं ना, वो इस पूरे उसमें आ गए हैं, वो ठीक नहीं। अच्छा, आई लव मोहम्मद वाला जो विवाद चला पिछले दिनों में, हमने देखा शहर शहर प्रदर्शन होने लगे। क्या आपको लगता है कि कोई बड़ी प्लानिंग के तहत ये सारी चीज़ें की गई? इसके पीछे क्या हो सकता है? देखिए, इस देश में आस्था ही हमारे देश के साथ होनी है। आप भारत में पैदा हुए तो इस्लाम यदि आप फॉलो कर रहे हैं, ईसाईयत फॉलो कर रहे हैं, आप उसको आस्था तक रखिए। देश से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो कंट्री फर्स्ट, राष्ट्र धर्म, राष्ट्रहित, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है। मैं प्रथम भारतीय हो, उसके बाद मुसलमान हो, ईसाई हो, जो कुछ है, ये सोच तो लानी पड़ेगी। बाकी वैसे तो आई लव मोहम्मद ये इस्लाम के भी खिलाफ। वहाँ तो कहते हैं एक खुदा के अलावा कोई दूसरे की पूजा नहीं और दूसरे को कोई वो स्थान नहीं, तो एक ईश्वर की उपासना करें। कहाँ इधर उधर के मजहबी उन्माद में भटके पड़े। एक आखिरी सवाल, अब उस पर अगर आपसे सवाल ना पूछा जाए तो फिर समझ नहीं आएगी बात। बिहार में चुनाव है और वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि जो विपक्ष है खास तौर पर जाति का जो खांचा है उसमें बांधने की कोशिश कर रहा है वोटर्स को। क्या ये खतरनाक नजर आता है आपको? क्या कहना चाहेंगे इस नेताओं? देखिए, जाति है कि जाति नहीं, बात बोली जाती है, उसका बोल में यही है कि लोग ना इन छोटे छोटे उनमें फंसे पड़े हैं बंधनों में। तो ये सारी जंजीरें तो तोड़नी पड़ेंगी। हमें ये देखना पड़ेगा हमारा, हमारे बच्चों का, हमारी आने वाली पीढ़ियों का, हमारे बिहार का हित किस में है। तो उसमें टक्कर तो ज़बरदस्त है। और राजनीति में लोकतंत्र की विशेषता यह है कि युद्ध तो ज़बरदस्त होना चाहिए, लेकिन उसमें मोदी जी का जो चरित्र है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, वो भारी पड़ता है। हिमालय जैसा उनका व्यक्तित्व, उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाता, इसलिए झुकाव तो मोदी जी की तरफ ही ज़्यादा। तेजस्वी ऐसे नेता के तौर पे कैसे लगते हैं आपको? अब भाई तेजस्वी पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं, इसमें तो कोई शंका है नहीं, मेहनत कर रहे हैं। हाँ। राहुल गांधी भी देखो,
सभी को मेहनत करनी ही चाहिए। हाँ। ये तो उनका मेन पेशा है। यदि पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो उनका वजूद ही खत्म हो जाएगा। तो मेहनत काम आएगी कि नहीं, ये तो वोटर्स बताएंगे। वोटर्स बताएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी समय देने के लिए। मैं अखिलेश आनंद, दिल्ली से जी न्यूज़ के लिए। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। धर्म क्या है? वो जो हम धारण करते हैं या वो जिसे हर हाल में निभाना ही पड़ता है? क्या धर्म सिर्फ एक चॉइस है या कोई इनविजिबल सिस्टम जो हमारे हर कर्म का हिसाब रखता है? क्या धर्म सिर्फ ग्रंथों में लिखा है या धर्म हमारे आसपास घटित होते हर पल में छुपा है? क्या धर्म वो है जो हमारे अंदर हर सांस के साथ रिदम मिलाने की कोशिश करता है? क्या धर्म कोई रूल बुक है या धर्म सिर्फ एक मान्यता है? आखिर धर्म है क्या? सच सीजन 3 स्पेशल एडिशन रविवार रात 9:58 पर।